हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। PYQ ब्रेन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंग्लिश का मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स हैं। तो आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपसे साइनोनिम पूछा है, कौन से वर्ड का? अबंडेंट। क्या आंसर होगा इसका? एम्पल, स्कार्स, बैरन या डिफिकल्ट? इसका सही आंसर है एम्पल। अबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो वो होती है अबंडेंट, और इसका जो सही साइनोनिम है एम्पल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स और गुड और बैड। कोई भी ऐसा पर्सन जो ना तो कोई रिस्पॉन्स देगा, चाहे कोई चीज़ गुड हो चाहे बैड हो, उसको क्या कहेंगे? स्टोइक, सेप्टिक, साइनिक या फोबिक? क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर है इसका स्टोइक। ठीक है। जो पर्सन ना तो अच्छा रिस्पॉन्स शो करता है ना बैड, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है। कोई भी जो पर्सन है, अगर वो न्यूट्रल है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक। उसका कोई भी स्टांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड अंडरलाइन वर्ड। इसका एंटोनियम बताना है आपने। इनक्विजिटिव का इनक्विजिटिव नेचर क्या होता है? कंप्रीहेंसिव, इटमिस्ट, इंट्रूसिव या डिसइंटरेस्टेड? मतलब ये देख लो, यहाँ पे एंटोनियम पूछा है। ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? डिसइंटरेस्टेड है। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस बताना है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ठीक है, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द एक्टिव वॉइस। इसमें भी आपको एक्टिव वॉइस बताना है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। क्या आंसर है इसका? यू मस्ट डू द होमवर्क। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड जो है करेक्ट स्पेलिंग है उसकी। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, कौन सा है आप बताएंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर अपना आंसर दीजिए। ठीक है। सही आंसर इसका है फर्स्ट, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बाकी जो है वो स्पेलिंग गलत है। दोस्तों, आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपके जो जुडिशियल्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, मैं वो वीडियो आपके लिए जल्दी ले आऊँगा मॉक टेस्ट में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। तो इसका आपने साइनोनिम बताना है। क्या होगा इसका? अरेंज। आई वुड लव टू अरेंज। ठीक है, द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस, ये वर्ड ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर। आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका? एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। इसका जो सही आंसर है ये है, पहले आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। ठीक है, आंसर थर्ड पार्ट है इसका। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू द दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। आपको यहाँ पे एरर बताना है कि कौन सा जो एरर है। ठीक है, ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एरर है एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईडियम। आपने ईडियम का जो है मीनिंग बताना है सही। ईडियम क्या है? ब्रेक अ लेग। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। आप किसी को भी गुड लक बोलते हैं ना, तो किसी को भी आप गुड लक बोलते हो उसकी परफॉर्मेंस से पहले, ठीक है। इसका ईडियम है ब्रेक अ लेग। क्वेश्चन नंबर 11, ये जंबल सेंटेंसेस है, आपको करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में आपको बताना है। इसका आंसर है these can turn around to track stars with the rotation of the earth. Observatories are places to study place. They are mostly built on the mountain tops. Telescopes are placed in the dome shaped roof of the building. सही आंसर है इसका बी पार्ट, ए पार्ट सॉरी। पहले आएगा observatories are places to study place. They are mostly built on the mountain tops. Telescopes are placed in the dome shaped roof of the building. These can turn around to track stars with the rotation of earth. ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट जो वर्ड है किसका, कौन से वर्ड का इनकरेक्ट स्पेलिंग है। एलोकेशन है, एबिस्मल है, एलिगेशन है या एवर्जन है। इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। एबिस्मल का जो स्पेलिंग है ना ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। सेकंड पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ना ईडियम्स दी हैं, ठीक है, और उसका आंसर ये दिया है, ठीक है। इनमें से एक ईडियम ऐसा है जिसका आंसर ये है। मैं आपको चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राजू's जॉब एज ए क्लर्क सीम्स टू बी bad at the first because of the low salary but resulted in the something good happening later because it saved him from being unemployed. अब यहाँ पे उन्होंने दी है idioms, ठीक है, और जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो आंसर है किसी idiom का। टू बी बैड एट द फर्स्ट बिकॉज ऑफ लो सैलरी, स्टार्टिंग में आपको मतलब बड़ा बैड लग रहा है क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो लो है, बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, क्योंकि बाद में उसके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। और अगर उसको जॉब मिली है तो वो तो बच गया ना, मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं रहा वो। तो ये एक इडियम है, टू बी बैड एट द फर्स्ट बिकॉज ऑफ लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, ठीक है। तो क्या होगा इसका? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यह होता है मतलब कभी कभी इंसान को सोचता है कि मुझे दुख ही मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो पहले तो उसको जो थोड़ा सा दुख लगता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है उस चीज़ को तो नहीं कहता यार ये तो सुख है, ठीक है, वो सही जो हुआ वो सही हुआ, ठीक है। तो ये होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना है कोई भी वर्ड। अगर ये गलत है सेंटेंस तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज हाईली राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये गलत है या सही, आप बताइए। यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट। क्या है? इन केस दे वर अनएबल टू गेट देयर मनीज वर्थ आएगा। ये जो चीज़ है, ये अंडरलाइन वर्ड है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। लार्जली नहीं होता कभी भी। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करते हैं तो वहाँ पे आपने हेडलाइंस में देखा होगा, जो न्यूज़पेपर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना, हेडलाइंस कितनी ज़्यादा है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया, ये लार्जेस्ट पोल्यूटिंग जो है इंडस्ट्रीज ये वाली होगी। तो हेडलाइंस जब आप भी पढ़ते हो तो उनमें क्या चीज़ आता है? हाईली पोल्यूटेड सिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, हाईली पोल्यूटेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपने एंटोनियम बताना है वर्ड का, स्केरी का आपने एंटोनियम बताना है। इसका क्या होगा? कन्फ्रंटिंग होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट सही आंसर है। दोस्तों आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, by this time next year I will had graduated from the college and starting my first job in the field of marketing। सही है या ग्रामेटिकल और एरर है इसमें कोई? इसका सही आंसर है ये, I will had graduated from college, ये गलत है, ठीक है। ये जो उसका बी पार्ट है वो
एरर है इसमें। नंबर 18, अपने एंटोनियम बताना है इस वर्ड का एले का। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। पहले आपको एले का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। एंटोनियम आपने उल्टा बताना है। एले का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको कम करना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम होगा उसका होता है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उसको ज़्यादा कर देना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। बरसर्क, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो पर्सन डरता नहीं है, फियरलेस। जो फियरलेस होता है उसको बरसर्क बोलते हैं। तो आपने इसका साइनोनियम बताना है, क्या होगा? डिमेंटेड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आंसर है इसका। वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपने बताना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। एक मतलब एक जो पर्सन है उसका वो मतलब वो कॉन्टिन्यूसली जो होता है उसका एक टाइप का ना बन जाता है कि जुनून ही ऐसा है कि उसने शराब पीनी पीनी है। तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे डिप्सोमेनिया, ठीक है। अपने एक्टिव वॉइस बताना है इसका। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कौन सा है इसका सही आंसर? इसका आंसर है बी पार्ट। आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर द पेंटिंग, ठीक है। इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, select the word segment that can substitute bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Each participant have performed well. इसका क्या आंसर होगा? have नहीं होगा, have गलत है। Each participant has performed well, ठीक है। दोस्तों आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो कोट रिलेटेड टर्म्स हैं वो मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। टॉट, टॉट को आपने साइनोनियम बताना है। क्या होता है इसका साइनोनियम? टाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आपने एक्टिव वॉइस बताना है। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। क्या होगा? द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आंसर है इसका। ये एक्चुअली थोड़ा सा कट हो गया, ये पीपल लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम द शॉप। ये इडियम है, आपने उसका मीनिंग बताना है। क्या होगा? इसको कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 26, I have been parts of following sentence have been given as option. Select the option that contains। कौन सा ऑप्शन है जिसमें एरर है? I are dancing with my husband। देखिए आई के साथ कभी भी आर नहीं आता, तो ये तो काफ़ी आसान है। ये आपको शायद अगर जो ये नहीं कर पाया क्वेश्चन वो कोई भी नहीं कर पाएगा शायद से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसका आंसर 4th है, काफ़ी आसान है ये। आई के साथ कभी भी आर आता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, दैट आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है एरर किस में है, ठीक है। जिसमें एरर है टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। क्या आंसर होगा? इज बेस्ट देन, ये भी गलत है। आप बताना कमेंट में कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। आपने एंटोनियम बताना है इस वर्ड का। मिजरेबल, क्या होता है इसका एंटोनियम? एंटोनियम पूछा है, याद रखना। सही आंसर है इसका चेयरफुल। मिजरेबल क्या होता है? बहुत बुरी हालत, ठीक है, बदहाली। जैसे गरीबी होती है ना, मिजरेबल कंडीशन। मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनियम क्या होगा? कन्फिस्केट। साइनोनियम पूछा है, ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब होता है सीज, ठीक है। किसी की प्रॉपर्टी कोई कन्फिस्केट हो जाती है, जब्त हो जाती है, उसको कन्फिस्केट कहते हैं। और ये भी आपको न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है ना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट
मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एडिबल। एडिबल क्या है, मीनिंग क्या होगा एडिबल का? देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे खाने वाली कोई चीज़ है ना, जी हाँ, न्यूट्रिटिव। एडिबल का मीनिंग होता है न्यूट्रिटिव। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं, शायद अभी स्लाइड में रह गए हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। क्या होगा आंसर इसका? देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी होगा, ऑपरेटिव एरिया नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। अपने सिनोनिम बताना है। द इलाबोरेट syllabi had to be dash summarized to make a presentation in the UGC assessment meeting। क्या होगा इसका आंसर? समराइज्ड का क्या होगा? रिकैपिटुलेटेड होगा इसका आंसर, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड। आप बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड कौन सा है? इसका जो सही आंसर है कौन सा है? ये पार्ट आंसर है इसका, रिसीव्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, दैट दे कांट बी रीच्ड, ठीक है। क्या होगा? मतलब वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड, ठीक है। मतलब उन तक कोई नहीं पहुँच सकता, ठीक है ना। क्या होगा? दे आर इनएक्सेसिबल, वहाँ पे आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। कौन सा फोन? ही हैज़ द डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। राइट, 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 ये होमोफोन से राइट आएगा। ही हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट, उसको अपने विचार जो हैं वो एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये राइट है, इसका क्या मतलब होता है? अधिकार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी वीडियो में जो मॉक टेस्ट हैं वो जल्दी मैं आपके लिए ले आऊँगा। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स, मतलब कानून के द्वारा आपको कहा जाता है कि आप अपने घरों के अंदर रहिए। और ये कोविड में सबने आपने देखा होगा ना, क्या बोला था, क्या लगा था? रिस्ट्रिक्शन, रोक लगी थी? नहीं, कर्फ्यू लगा था, ठीक है। कर्फ्यू लग गया तो मतलब एक कानून के द्वारा आपको कहा जाता है कि आप अपने घरों के अंदर रहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।